गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज भगवान राघवेंद्र के चरणारविंद, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणारविंदों को, माँ भगवती पुनीत पावनी कलकल वाहिनी भगवती नर्मदा के चरणारविंदों को प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित सभी यज्ञिक ब्राह्मणजन, जिनकी कथा से आप आह्लादित हो रहे थे, छोटी बहन प्रिया जी, मेरे बाद जिनकी कथा आप और हम सब मिलकर श्रवण करेंगे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अखिलेश मणि शांडिल गुरु जी, आप सभी संगीत विशारद, सब सज्जन वृंद, मातृशक्ति, प्यारे बाल गोपाल, सबके हृदय पर बैठे हुए परमात्मा को नमन। आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन बड़े भाव के साथ पर, उसके बाद पर जैसे ही ठाकुर की इच्छा होगी अल्प समय पर समय की मर्यादा को देखते हुए और मौसम को भी देखते हुए अपनी बात कम शब्दों में आपके सामने रखी जाएगी। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी देखिए भाई, संतों ने कहा कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। आप ये मत सोचें कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब हम भक्ति करेंगे या परमात्मा का ध्यान करेंगे। कहा ध्रुव प्रहलाद ने बालकपन पर ही भगवान को प्राप्त कर लिया, समझ गए। तो भक्ति जो है वह जवानी पर या बालकाल पर ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे पे जरा सताती है, मृत्यु सताती है। दूसरी बात, शरीर साथ नहीं देता। तीसरी बात, रोगग्रस्त हो जाता है शरीर। तो आप अपने रोगों के कारण मन को शरीर पर लगाएंगे या परमात्मा को लगाएंगे, समझ गए। और बूढ़े आदमी से कहो कि राम का नाम लो, और मान लो वह आंगन में बैठा हो और कोई गाय जो आ जाए और वह कुछ नुकसान करने लगे या झाड़ू खाने लगे, तो वह उस तरफ ध्यान देगा कि वो झाड़ू गाय खा रही है। आप कहेंगे राम का नाम लो, तो राम का नाम इतने जल्दी निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? तो शास्त्रों को, हमें जरूर लगता है कि शास्त्र आपको जिंदगी सिखाते हैं, ना, शास्त्र आपको मृत्यु सिखाते हैं। और इसलिए संतों ने कहा कि राम नाम की जो लेनगी है वह बचपन से धीरे धीरे चालू करोगे। जब आप भगवान के नाम के आदि बनोगे तब जाकर बुढ़ापे में हर सांस में राम का नाम निकलेगा, हर सांस में राम का नाम निकलेगा। अन्यथा मन कैसे भटक जाता है। जैसे कहा कि जड़ भरत जी का बना बनाया सब कुछ, मन बना था, भगवान की भक्ति थी, सब कुछ थी, पर जब अंतभागत्वा लास्ट समय आया, आखिरी समय आया, तो पता चला कि हिरणा के बच्चे पे प्रेम हो गया। तो इसलिए धीरे धीरे ईश्वर के प्रति जब प्रेम जगाओगे, उनके नाम के साथ पर आपका संबंध जोड़ोगे, रोज की क्रिया में भगवान का नाम जब शामिल करोगे, तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी और अंतवागत्वा हर सांस पर राम का नाम निकलेगा, जो आपको तरण तारण के लिए ले जाएगा। तो भगवान का नाम जो है लेने की, जाप करने की और भक्ति करने की जो प्रथा है वह बचपन से ही प्रारंभ करना चाहिए। दूसरी बात, एक राजा था, तो जब राजा था
तो राजा तो बड़े लोग ही रहेंगे, राजपाट का सारा काम रहेगा। तो राजा जो है वह अपने कार्य में इतना व्यस्त रहे कि जो रानी थी उसे चिंता होती कि यह कभी परमात्मा का नाम नहीं लेता, न ईश्वर को कभी एक लोटा जल चढ़ा पाता, इसका लास्ट समय में क्या होगा। तो उसने अपने गुरु से एक दिन पूछा कि महाराज, राजा इतने व्यस्त रहते हैं कि ये कुछ कर नहीं पाते, ना कोई धर्म कर्म इनके हाथों से हो पाता है, ना कभी ये पूजन पाठ में सम्मिलित हो पाते हैं, ना ये अनुष्ठान कर पाते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इन्हें भागवत सुनाओ। ऐसा माना जाता है कि भागवत सुनने के बाद भक्ति जो है वह मन पर स्फुटित हो जाती है, मन में भक्ति जागृत हो जाती है। तो कहा इनको जो है भागवत सुनाओ। तो कहा इनको भागवत की कथा सुना दी जाए। रानी ने कहा ठीक है। एक मुहूर्त निकाला गया। उस मुहूर्त में रानी ने जो है पूरी तैयारी भागवत की कर ली। गुरुजी भी आ गए। अब गुरुजी ने कहा कि हाँ, राजा कहाँ है, बुलाओ, यजमान तो वही बनेंगे। अब राजा इतना व्यस्त था कि यजमान बनने भी नहीं आया। तो रानी ने कहा महाराज कुछ और उपाय हो तो बताएं। तो कहा ठीक है, फिर हम ब्राह्मणों को यजमान बनाकर और भागवत करा दे रहे हैं। बोले ठीक है महाराज। ब्राह्मणों को यजमान बना दिया गया। गुरु ने सोचा आज नहीं कल आएगा राजा। दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरे दिन आएगा। ऐसा करके 7 दिन पूरी भागवत हो गई। गुरुजी ने भागवत सुनाकर चले गए। राजा को आने का समय नहीं मिला। समय बीता। कुछ सालों के बाद में राजा को लकवा लग गया। अब जब लकवा लग गया तो खटिया में डले थे। तो वही गुरु जो घूमते हुए आए तो रानी से पूछा राजा साहब के क्या हाल चाल। कहा लकवा लग गया है, एक अंग पूरा मार खा गया है, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, बिस्तर पर ही रहते हैं। बोले चलो हम देख लेते हैं, अब इतने दूर आए हैं तो गए वो। अब राजा के पास गए तो लड़खड़ाती बात में राजा ने उनसे कहा कि महाराज अब यह शरीर जो है चला नहीं जाता, बड़ा कष्ट है। अब आप निवेदन करें या मेरे प्रति प्रार्थना कर दें परमात्मा से कि वह मुझे उठा ले। तो जो गुरु आए थे उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा राजा 7 दिन की भागवत में तुझे एक दिन का समय नहीं मिला कि तू परमात्मा के दर्शन करने, उनकी कथा सुनने आ जाए। तो परमात्मा तेरे बाप का नौकर थोड़ी ना है कि वो जब चाहे जब तुझे उठाने आ जाएगा। अब जब उसे समय मिलेगा तब आएगा उठाने, तब उसे समय मिलेगा तब आएगा उठाने। तो आप और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों के लिए फरमान नहीं आएगा या हम लोगों के लिए वहां से संबंध जारी नहीं होगा कि आ जाओ, संबंध जारी नहीं होगा। आजकल परमात्मा ने भी शॉर्टकट रास्ता अपना लिया है। पता नहीं कब किसे अटैक आ जाए और कब बुला ले। बात सही है कि नहीं? तो रेडी रहो। ये मत सोचो कि भाई अगले साल करेंगे, उसके अगले साल करेंगे, लड़के बच्चे ब्याह जाएंगे तब करेंगे। अरे जब भगवान का नाम लो, जब जागो जब ही सवेरा। परमात्मा का नाम लेने एक घड़ी आधी में पुनियास। हम लोगों के लिए, किसानों के लिए तो बहुत अच्छा बताया ईश्वर ने कि 2 पूरा गाय को सुबह चारा डालो, 2 पूरा शाम को डालो, थोड़ी बहुत गाय की सेवा हो जाए, 1 लोटा शंकर जी को जल चढ़ाओ, 2 अगरबत्ती लगाओ, हमारी पूजा हो गई। समझे? अब इससे और शॉर्टकट क्या चाहिए साहब? ये सबसे छोटी विधि है। तो इतना तो सब कर सकते हैं और करना सबको चाहिए। करना, परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए, परमात्मा का ध्यान बना रहे तो ईश्वर भी आपका ध्यान रखेगा, ईश्वर भी अपना ध्यान रखेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है, यह समझना चाहिए कि कोई छोटी पूजा करे, कोई बड़ी पूजा करे तो परमात्मा बड़ी पूजा वालों का ध्यान रखता हो, छोटी पूजा वालों का ना रखता हो। नहीं, ऐसा नहीं। आप कहेंगे कैसे? एक वृतांत आता है कि एक बार गोस्वामी जी के पास हनुमान जी महाराज आए और जैसे ही हनुमान जी महाराज आए तो गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज विराजिए। कहा नहीं, आज बैठने का समय नहीं है। कहा क्यों? कहा साकेत धाम पर एक बड़ी सभा हो रही है, साकेत धाम पर एक बड़ी सभा हो रही। बोले सभा किसकी? कहा महर्षि लोग आएंगे, बड़े बड़े संत आएंगे, देवता आएंगे, किन्नर आएंगे, यक्ष आएंगे, गंधर्व आएंगे और कहा अनेकों ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वह भी आएंगे। कहा अच्छा? कहा बोले आप भी जा रहे हैं? बोले बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तुलसीदास बाबा ने कहा कि एक काम करिए, मुझे भी ले चलिए, मैं भी कम से कम दरबार देख लूंगा, साकेत धाम के दर्शन हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज जी ने कहा कि वहां शरीर नहीं जाया जा सकता, तुम्हारा अभी शरीर नहीं छोड़ा है तुमने और तुम्हारी आयु शेष है, तुम कैसे जाओगे?
कहा यदि आप चाहें तो मैं जा सकता हूं। और वहां पर कहने लगे इतनी भीड़ होगी, कौन जानता है कि ये सशरीर आया है, और सभा समाप्त होने के बाद आपका ही पैर पड़कर लौट कर चलाऊंगा, मुझे लाकर चित्रकूट धाम पर छोड़ देना जहां से ले जाओगे। हनुमान जी महाराज थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, जब तक गोसाई बाबा तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिया कि नहीं महाराज ले ही जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा सुनो, वहां की एक शर्त है। बोले क्या? वहां जाना, ठाकुर के बिल्कुल शांति के साथ पैर पड़ लेना, हल्ला गुल्ला नहीं करना, और मैं इशारा कर दूंगा तो जहां किनारे पर जाकर बैठ जाना। बोले बिल्कुल महाराज, दर्शन भर हो जाए ठाकुर के, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब गोस्वामी बाबा के, हनुमान जी के गोस्वामी बाबा ने पैर पकड़े और चले, साकेत धाम पहुंच गए हनुमान जी महाराज। अब जाकर देखा तो विशाल भवन, उसके अंदर सभागार, उसके बाद में अष्ट मणियों से जड़ा हुआ सिंहासन, उस पर कमल रखा, उस विशाल कमल के ऊपर एक और सिंहासन, उसमें ठाकुर जी जो हैं भगवती सीता के साथ विराजमान है, और लक्ष्मण जी जो हैं इस तरफ खड़े हैं, भरत जी इस तरफ खड़े हैं, शत्रुघ्न सामने बैठे हुए हैं, अनेकों देवता आ रहे हैं, अपनी अपनी प्रकार की भेंट लाकर भगवान जी को अर्पण करते हुए ऐसे आते और ऐसे निकल जाते हैं। हनुमान जी महाराज भी गए, बीच में भी सभा लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं। अब गोस्वामी बाबा ने कभी ऐसा दृश्य तो देखा नहीं था, तो बहुत चुका होकर देखा। हनुमान जी महाराज गए और चरणों की सेवा करने लगे, और गोस्वामी बाबा को इशारा किया कि यहां चल के बैठ जाओ किनारे पर। तो जहां दरबार लगा था उसके बाजू पर, जैसे हमारे आदरणीय जवाहर साहब बैठे हैं, ऐसे दूर जाकर किनारे पर जो है गोस्वामी बाबा बैठ गए और बढ़िया भगवान का दर्शन करने लगे। वहां से समय बीता, थोड़ी देर के बाद तुलसीदास बाबा ने आजू बाजू देखा तो देखा कि एक टेबल रखी हुई है, उसमें 2 रजिस्टर रखे हैं। तो इन्होंने कहा कि ठाकुर तो लगे हुए हैं सबको देखने में, मेरे तरफ कौन देख रहा है? हनुमान जी भी सेवा में लग गए और बहुत भीड़ है, इस तरफ किसकी दृष्टि जाएगी? तो धीरे से वो रजिस्टर कहा जब तक पढ़ा जाए इसमें क्या लिख कर रखा हुआ है। तो देखा तो उसमें लिखा था, ऊपर हेडिंग डली थी भक्तों के नाम, लिखा था भक्तों के नाम। तो गोस्वामी बाबा मुस्कुराए, उनने कहा कि इसमें मेरे गुरु का नाम तो जरूर होगा, भक्त शिरोमणि है, संत शिरोमणि है, मतलब हनुमान जी महाराज का नाम जरूर होगा। और मन पर यह कल्पना आई, मन में यह विचार आया कि हो सकता है यदि मैं भी थोड़ा बहुत भक्त बन गया हूं तो हो सकता है ठाकुर ने मेरा नाम भी कहीं अंकित कर दिया हो, मेरा नाम भी कहीं लिखा हो, तो हो सकता है इन रजिस्टरों में मेरा नाम भी हो। अब पलटाया, एक रजिस्टर पूरा खत्म कर लिया, उसमें कुछ नहीं मिला। दूसरा रजिस्टर जैसे ही पलटाया तो लास्ट में जब पहुंचे तो ना इनका नाम ना हनुमान जी महाराज का नाम। तो मन पर एकदम से विषाद हुआ कि बताओ, मेरा तो छोड़ो, जो रोज ठाकुर के साथ में रहता है, चरण सेवा करता है, कहा जाता है कि भक्तों में सबसे श्रोमणी है हनुमान जी महाराज, इनका तब नाम इन रजिस्टरों में नहीं है। तो रोना आ गया, तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। जब जैसे ही चिल्ला चिल्ला के रोना चालू किया तो ठाकुर ने उस तरफ देखा, ठाकुर ने नहीं पूरी सभा ने देखा कि ये कौन देखा तो पीतांबरी पहने हुए, रामानंदी तिलक लगा हुआ, तुलसी की माला डले हुए एक बाबा रो रहा है। हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि ये कौन है? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ये वही है जिसने आपकी स्टोरी को संस्कृत से हिंदी में किया है, अर्थात वाल्मीकि रामायण को हिंदी में रामचरितमानस के रूप में लिखा है। अच्छा, बोले ये तुलसी बाबा है? बोले हाँ। बोले आओ आओ तुलसी, इधर आओ। तुलसी को बुलाया, पास में बैठाला। रामचंद्र जी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? कहा महाराज मेरे अंदर थोड़ा सा भाव था कि इन रजिस्टरों में जिनमें भक्तों के नाम लिखे हैं मेरा नाम भी होगा, पर मेरा नाम तो छोड़ो, मेरे गुरु हनुमान जी का नाम तक नहीं है इसमें, तो मुझे दुख हुआ, इसलिए रोना आ गया। रामचंद्र जी ने हाथ फेरते हुए कहा कि पगले, ये वो रजिस्टर हैं जिनमें मेरे वैसे भक्तों के नाम हैं जो मुझे याद करते हैं, जो मुझे याद करते हैं। अरे तू और हनुमान जी तो ऐसे भक्त हैं जिन्हें मैं याद करता हूं, जिन्हें मैं याद करता हूं, तो तुम्हारा नाम क्या रजिस्टर में रहेगा? तो गोस्वामी बाबा को तो और रोना आ गया और रोते हुए कहा कि प्रभु तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई आपकी तो बन गयो तुलसीदास। तो तुलसीदास बाबा जो हैं प्रसन्न हो गए, बाद में हनुमान जी के साथ लौट आए। तो तात्पर्य यह है कि छोटा हो या बड़ा हो, ठाकुर की निगाहें सब पर होती हैं। भगवान अपने भक्तों को जरूर देखते हैं। तो आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि एक घड़ी आधी में पुनियास, जितना भी समय मिले उसमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। जिस भी देवी देवताओं को आप माने उसका स्मरण होना चाहिए। दूसरा, संतों ने कहा कि हमारे जीवन पर
गुरु होना आवश्यक है, गुरु होना आवश्यक है। और दूसरी बात जो है, इष्टावाद होना आवश्यक है। आप दुर्गा को माने, शिव को माने, काली को माने, जिसे लगे उसे माने, पर इनमें से किसी एक को इष्ट बना लीजिए। अब इष्ट बनाने की सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि आदमी चुन नहीं पाता कि वो इष्ट किसे बनाए। तो आपका सीधी सी बात यह है कि जिस देवी देवता का ध्यान आपको सबसे पहले आता हो, या संकट में जिसका नाम सबसे ज्यादा आप लेते हो, वही आपका इष्ट होगा। और उसे इष्ट जरूर बना लीजिए, क्योंकि बिना इष्ट के जो है वह भाव पार नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे कैसे? आप देखिए भाई, ये भाव जो है समुद्र है, और समुद्र पार करने के लिए एक ही नौका में सवार होना पड़ेगा। यदि आप चाहो कुछ देर इस नौका में बैठ जाएं, कुछ देर इस नौका में बैठ जाएं, कुछ इस नौका में बैठ जाएं, या दो नावों पर पैर रख के जिस प्रकार नदी पार नहीं की जा सकती, वैसा यह भाव पार बिना इष्ट के नहीं हो सकता। इष्टावाद होना चाहिए, कोई एक इष्ट होना चाहिए, माने सबकी। जैसे आप जब किसी लड़के की शादी करते हो और उसकी बहू विवाह कर लाते हो, तो वह सम्मान सबका रखती है। भाई आदर ससुर का भी करेगी, सास का भी करेगी, नंदन का भी करेगी, देवर को भी मानेगी, सबको मानेगी। पर वह जो है भार्या किसकी कहलाती है? पति की ना। तो उसकी डोर जो है किसके साथ बंधी रहती है? पति की ना। सम्मान सबका करते हुए आपके जीवन में कोई एक इष्ट होना चाहिए, वह इष्ट ही आपको भाव को पार कराएगा। आप दुर्गा जी को माने, शिव जी को माने, कृष्ण जी को माने, सबका सम्मान करें, पर कोई एक को इष्ट जरूर बना लें। और इष्टावाद इतना हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक बार जो है गोस्वामी बाबा ब्रज घूमने गए, वृंदावन। तो वहां संत पपीहा मिल गए और उन्होंने कहा कि अरे गोस्वामी बाबा आप यहां कैसे? तो कहा कि बांके बिहारी के दर्शन करने आया हूं, बांके बिहारी के दर्शन करने आया हूं। और जो ब्रज गए हैं वो जानते हैं कि बांके बिहारी के मंदिर पर पर्दा 10-10 मिनट में लगता और खुलता रहता है। ऐसा मान्यता है कि उनको नजर लग जाती है, इसलिए 10 मिनट में पर्दा लगेगा, फिर खुलेगा, फिर लगेगा, फिर खुलेगा। तो बिहारी जी के बिल्कुल सामने गोसाई बाबा और संत पपीहा। बोले वाह, तुम यहां कैसे आ गए? बोले क्यों? बोले ये तो बिहारी जी का दर्शन है, तुम तो राम को मानने वाले हो, और तुम्हारा इष्टावाद कमजोर हो गया कि जो बिहारी जी के दर्शन करने आ गए। तुलसी बाबा ने पहले समझाया कि नहीं भाई, ये दोनों एक हैं। कहने लगे मैं नहीं मानता, एक हैं तो इन्हीं में जो है राम के दर्शन कराओ। तो गोस्वामी बाबा को कहना पड़ा और उन्होंने कहा कि क्या वर्णहूं छवि आपकी भले विराजे नाथ, क्या वर्णहूं छवि आपकी भले विराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक जब नभे धनुष बाण हो हाथ। हे ठाकुर, आपकी छवि बड़ी सुंदर लग रही है, क्या आपका वैभव नहीं कहा जा सकता, पर यदि आप चाहते हो कि मैं आपको प्रणाम करूं तो हाथ में धनुष और बाण लेना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि पर्दा लगा, हर 10 मिनट में पर्दा लगता है, और जब पर्दा खुला तो सिर्फ तुलसी बाबा ने नहीं, वहां खड़ी संत समाज ने, संत पपीहा ने देखा कि सामने जो बिहारी जी की मूर्ति है वह राम स्वरूप में हो गई, और हाथ में जो है वह धनुष बाण हो गया। ये इष्टावाद है, ये भक्ति की शक्ति है। और बाद में तुलसी बाबा ने लिखा, और इस पद को जो है संत पीपा ने कहा कि कित मुरली कित चक्रिका कित गुपियन के साथ, और अपने जन के कारणे प्रभु कृष्ण भये रघुनाथ। तो कहा जाना चाहिए ऐसा इष्टावाद आपके जीवन पर होना चाहिए। किसी एक के लिए आपका मन बंधा होना चाहिए कि सिर्फ शिव है तो शिव है, सिर्फ दुर्गा है तो दुर्गा है, सिर्फ राम है तो राम है, वही पूर्ण परमात्मा है और वही में मुझे सब कुछ दे सकता है। दूसरी बात जो है वह संतों की सेवा जितनी हो वह करते रहना चाहिए, क्योंकि संत जो है, गुरु जो है, वह आपका सदा अच्छा ही चाहेंगे। और खासकर सनातन की एक पृष्ठभूमि रही है, सनातन के शास्त्रों ने तो यह कहा है कि यदि आपको लगे कि आपके माता पिता जो बात बोल रहे हैं वह अनुचित है, आपका गुरु जो आपके लिए बोल रहा है वह अनुचित है, तो भी यह समझना चाहिए कि इनके द्वारा बोली गई वाणी मेरे लिए आशीर्वाद ही है और मेरा है भला ही करेगी, भले दिखने में वह अनुचित हो। कभी कभी दिखने वाली अनुचित बात आपका अच्छा ही करती है। और जहां पर हम रहते हैं वहां तो गुरुओं की परंपरा ये रही है। देखिए भाई, गुरुओं का जो प्यारा शिष्य होता है या प्रिय शिष्य होता है, उसे गुरुओं की कृपा जो है वह अद्भुत प्राप्त हो जाती है। जैसे पिता की जायदाद पुत्र को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। भाई पिता नहीं रहेगा तो उसकी जो जमा पूंजी है, जमीन जायदाद है, बेटे के नाम पे आ जाएगी कि नहीं आएगी?
तो ये तो हो गया लौकिक सुख। परलौकिक सुख कैसे मिलता है? आप जिस गुरु के शिष्य हैं, उसका धर्म कर्म, उसका पुण्य, उसका भाव आपके प्रति आशीर्वाद के रूप में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। विवेकानंद को ना चाहते हुए स्वामी परमहंस से, रामकृष्ण परमहंस से वो सारी चीजें मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि वह उनको हृदय से मानते थे। तो गुरुओं की कृपा अपने आप शिष्यों पे हुआ जाया करती है। और हमारे यहाँ तो गुरुओं की परंपरा ये रही है कि शिष्यों के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। राजा बलि के पीछे शुक्राचार्य ने अपनी एक आंख फोड़वा ली। गुरु थे, उन्हें लगा इसका सर्वस्व चला जा रहा है, ये बच जाए, तो अपनी आंख तक दे दी एक ठो। ये गुरुओं की परंपरा रही है। एक और उदाहरण समझें कि कई बार आपको लगता है कि गुरुओं ने कुछ अटपटी बात कह दी, लेकिन उसका भाव बहुत अच्छा रहता है, या उससे मिलने वाली चीजें जो हैं बाद में अच्छा फलदायी रहती हैं। एक बार गुरु नानक निकले भ्रमण के लिए। जब गुरु नानक भ्रमण के लिए निकले तो वह जो है भ्रमण करने के लिए निकले, तो उनका जत्था साथ में था। उनके साथ जो 30-35 लोग चलते थे वह सब चलते थे और भगवान का भजन करते हुए वह भ्रमण करते हुए निकल रहे थे। एक गांव पर पहुंचे। उस गांव वालों ने जो है बड़ा स्वागत किया। मान लीजिए आपके सिवनी टोला पे आ जाते, भोमा टोला पे, तो आप लोग बड़ा अच्छा स्वागत सत्कार किया। सब घरों पर जो है चौक पूरे गए, बंधन बार लगाए गए कि नानक की जो है जत्था निकल रहा है, नानक की टोली निकल रही है। मन भर सोचकर सब प्रकार से चौक चांदन पूर दिए गए, बंधन बार बांध दिया गया। जब नानक आए तो भव्य उनका स्वागत किया। उन्हें रोका, नानक रुक गए उस गांव पर 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। अब जब वो जाने के लिए तैयार हो तो गांव वाले जो हाथ जोड़कर रोक लें कि नहीं महाराज, 1 दिन और, 1 दिन और। ऐसा रोकते रोकते नानक को 3 महीना हो गया। और 3 महीना जो है वह रुके रहे। 3 महीने के बाद में नानक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की गांव वालों से कि अब हमें जाने दीजिए। देखिए, साधुओं को एक जगह रहना नहीं चाहिए, उनको जो है भ्रमण करते रहना चाहिए। आप हमारी मजबूरी समझें और हमें जाने दें। तब गांव वालों ने कहा ठीक है महाराज, कल चले जाना। दूसरे दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। महिलाओं ने कलश रखे, मात्र शक्तियों के साथ पूरा गांव जो है, जहां तक गांव की सीमा थी वहां तक गए और गुरु नानक को विदा किया। अब गुरु नानक जब जाने लगे तो उन्होंने पलटकर आशीर्वाद दिया कि मैं पूरे गांव वालों को यह आशीर्वाद देता हूं कि सबके सब उजड़ हो जाएं, सबके सब उजड़ हो जाएं। बात आई समझ में कि ताली अपने आप पेट दी? पहले समझो, आशीर्वाद क्या दिया कि सबके सब उजड़ हो जाएं, मतलब उजड़ जाओ। तो अब गांव वाले तो भोले भाले, उन्होंने कहा जी महाराज जैसा आप चाहें वैसा ही हो। ऐसा कह के लौट आए। जो साथ में थे उनको यह बात जमी नहीं कि नानक ने ऐसा कैसे कह दिया। जिन गांव वालों ने 3 महीना सेवा की, खूब पैर धोए, पैर दबाए, नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए, उनको आशीर्वाद दिया कि उजड़ हो जाओ। और नानक जैसा संत ऐसा कैसे कह सकता है? तो जो जत्था में चल रहे थे 40-45 लोग, उनके मन पर यह बात खटक गई। कुछ दूर के बाद, कुछ दूर दूसरा गांव था, वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो किसी ने एक लोटा पानी को नहीं पूछा। अनेक प्रकार की भद्दी भद्दी बातें अलग कही। अरे इतना अच्छा शरीर लिए हो, ये देखो बाबा बने घूमते हैं, भीख मांगकर पालन पोषण करते हैं, इनके जीजांगर नहीं चलते। नाना प्रकार की बातें जो होती हैं वह सब कही। किसी ने कुछ नहीं कहा। वहां से थोड़ी दूर आगे नानक पहुंचे और उनको भी आशीर्वाद दिया कि आप सभी लोग यहीं पर सदा बसे रहो, आप सभी लोग यहीं पर सदा बसे रहो। अब नानक के जो शिष्य थे उनसे रहा नहीं गया। उनने हाथ जोड़ा और प्रार्थना की नानक से। कहा प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्यों? कहा जिन गांव वालों ने 3 महीना बड़ी सेवा की, आपके चरण दबाए, पैर धोया, नाना प्रकार के व्यंजन आपको खिलाए और अनेकों प्रकार से आपकी सेवा की, उन्हें बदले में आशीर्वाद दिया गया कि उजड़ जाओ, उजड़ हो जाओ। और जिन्होंने भद्दी भद्दी बातें कही, अनेक प्रकार की गालियां आपको दी और एक गिलास किसी ने पानी को नहीं पूछा, उस ग्राम वासियों को कहा गया कि आप सभी यहीं बसे रहो। तो नानक ने मुस्कुराते हुए कहा कि गुलाब का फूल जहां भी रहेगा वहां खुशबू बिखेरेगा। दीपक किसी की दहलीज पर जले वह प्रकाश देगा। दीपक ये नहीं जानता कि मैं छोटे घर का हूं या बड़े घर का हूं, मैं गरीब के घर का हूं या अमीर के घर का हूं। वह तो एक बात जानता है कि मैं जहां पर जल रहा हूं वहां प्रकाश देने का काम मेरा है। तो कहा वह ग्रामवासी सब बहुत अच्छे हैं और सब अच्छाइयों से भरे हुए हैं।
यदि वह गांव उजड़ होगा तो नाना प्रकार नाना बस्तियों पर जाकर बसेंगे, अलग अलग बसेंगे, और जहां बसेंगे वह गुलाब के बिरवा जैसे, गुलाब के फूल जैसे अपनी अच्छाइयां फैलाएंगे। एक व्यक्ति 100 लोगों को सुधारेगा, उनके साथ अच्छाइयां फैलेंगी, समाज को सभ्य और अच्छा बनाएंगे। और कहा ये दूसरे गांव वाले ये कीचड़ है, तो कीचड़ नाली पर ही अच्छी लगती है। कहा इसे जहां तक फैलाओगे, जहां भी ये कीचड़ फेंकोगे वहां बदबू ही देगी। तो ये गांव वाले जहां भी जाकर बसेंगे तो अपनी बदबू ही फैलाएंगे, समाज को कहने लगे बहिष्कृत ही करेंगे, दुष्कृत ही करेंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि उस गांव वाले जाकर बसें और ये स्थायी रूप से यहीं रहे आए तो अच्छा है। तो कहा कि संतों की बातों में कभी कभी कुछ विशेष छिपा रहता है, इसलिए माता पिता की और संत गुरुजनों की बातें यह समझना चाहिए कि वह सदा ही आपको आशीर्वाद देंगे, सदा ही आपको आशीर्वाद ही प्रदान देंगे। दूसरी बात, आइए अब रामायण का कोई प्रसंग की ओर चलते हैं। दीदी ने बहुत अच्छा आपको आज फुलवारी का सुनाया। एक मन पर प्रश्न आता है और कई लोग इस बात को बोल देते हैं कि जनक जी ने जब यज्ञ किया, जनक का जब यज्ञ हुआ तो कहा कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया और किसी को निमंत्रण नहीं दिया, और जब किसी को निमंत्रण नहीं दिया तो दशरथ को कैसे निमंत्रण देते? यह बात सामान्य रूप से बोली जाती है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस समय की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार डिंडोरी पिटवाया गया था, अन्यथा जनक सोचकर बैठ जाते तो इतने भूप जो हैं अनेकों अनेकों नगर के राजा वहां कैसे पहुंचते। और दूसरी बात, परमात्मा के लिए तो 2 पत्र आए हैं। यदि कोई कहे कि जबरदस्ती वैसे ही विश्वामित्र राम को और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुंच गए हों तो ऐसा नहीं है। उनके लिए तो 2 पत्र आए। एक जनक ने खुद पत्र भेजा है, अन्य ग्रंथों में आपको जाना पड़ेगा। एक जनक ने खुद पत्र भेजा है कि मेरे यहां पर आदिशक्ति जगदम्बा का प्रादुर्भाव हो चुका है, और विश्वामित्र जी मुझे यह खबर मिली है सुबाहु आदि ताड़का आदि के वध के बाद में मुझे जानकारी मिली कि ब्रह्म को तुम लेकर घूम रहे हो, ब्रह्म को तुम लेकर घूम रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि आदिशक्ति जगदम्बा और ब्रह्म का मिलन आपके द्वारा हो। मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है वह ब्रह्म को लेकर जनकपुरी पहुंचे। यह एक पत्र तो जनक जी का आया विश्वामित्र के पास। दूसरा पत्र आया शिवानंद जी का। शिवानंद मतलब जनक जी के गुरु। शिवानंद गौतम जी का पुत्र, शिवानंद अहिल्या का पुत्र जी। तो वो जो है उनके पत्र में क्या लिखा? उनके पत्र में यह लिखा कि आप ब्रह्म को लेकर राजा के प्रार्थना पर जनकपुरी आ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस मार्ग से आए जहां मेरी मां पत्थर बनी डली है। प्रभु कृपा करेंगे, मेरी मां का जो उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जब सभा में कुछ बोलने चाहता हूं तो जानकर भी यह बोल नहीं पाता हूं कि कोई कह देगा कि तू उसी अहिल्या का पुत्र है जो पथभ्रष्ट हो गई है। तो बोले समाज में मुझे डर लगता है बोलने पर, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं विश्वामित्र जी आपसे कि आप उसी मार्ग से आए जिस मार्ग से मेरी मां पत्थर बनी डली हुई है। और ये 2 पत्र के बाद में विश्वामित्र यहां से जाते हैं। दूसरी बात, यदि बिना बुलाए जाते तो जब राम जी गए और जहां अमराई थी, आम के पेड़ लगे थे, वहीं रुक जाते हैं। तो जनक जी वहां क्यों मिलने आ जाते? और मिलने आए हैं, और गौर से देखिएगा, मिलने भर नहीं आए। जो सीता का विशेष भवन था उसमें प्रार्थना की गई, वो खाली करवा दिया गया कि आप जो है इन्हें वहां ठहराइए। और जब तक धनुष यज्ञ नहीं रहा, जब तक राम को वहां ठहराया गया है। मतलब जनक इस बात को जान गए थे कि यही ब्रह्म है और यही सीता का वर्णन करेंगे। तो ये 2 पत्र आए। और दूसरी घटना जो है वह जो धनुष तोड़ा गया, वह सामान्य धनुष नहीं था। भूप सहस 10 एक ही वारा लगे उठावन उठाई न टराई न टारा। तो वो जो टराई ने टारा 10,000 भूप जो है राजा उसको उठाने लगे और वह हिलता नहीं है। तो वो ये कि जो 10,000 राजा थे वो कीड़े मकोड़े बराबर, चिटा चिंडी बराबर थे क्या? उन्हें बल नहीं रहा होगा।
उनमें बल था, पर वह धनुष जो था उसका नाम क्या था? पिनाक। मतलब उस धनुष का नाम है पिनाक। पिनाक मतलब दधी की हड्डियों में जो नाक की हड्डी थी उससे वह धनुष बना था। दधी की हड्डियों से 3.5 हथियार बने थे, जिसमें गांडीव, सारंग और पिनाक 3 धनुष बने। आधा हथियार जो है वह वज्र बना। वज्र से वृत्तासुर का वध किया गया। ये तीनों धनुषों से महादेव ने त्रिपुरों को नष्ट किया, तीनों पुरों को नष्ट किया। जब से नाम पड़ गया त्रिपुरारी। ये तीनों धनुष जो थे महादेव के पास थे। बाद में पिनाक जो है वह परशुराम को दे दिया गया और एक शर्त रखी गई। परशुराम को जब धनुष दिया गया तो उसके साथ एक शर्त रखी गई कि धनुष में बाण उसी दिन अनुसंधान करोगे जिस दिन 1000 फणी वाले सर्प की मणि मुझे लाकर दोगे, तब इस धनुष में आप बाण चढ़ाओगे, यह बोला गया। और शेषनाग जो थे परशुराम के शिष्य थे, और अपने शिष्य से मणि देना मतलब प्राण देना। प्राण कौन मांग ले? कोई और होता तो परशुराम लड़के ले आते। तो ये धनुष को उन्होंने रखा रहा कि धनुष में बाण जब अनुसंधान करूंगा, जब शेषनाग की मणि दे दूं शिव जी को। शिव गुरु हैं और उन्होंने मांगा है कि इसमें बाण जब ही चढ़ाना जब 1000 फन वाले सर्प की मणि लाकर दे दोगे। तो उस धनुष को रखा रहा। 21 बार युद्ध किया और अनेकों क्षत्रियों को जब परास्त किए और अनेकों हथियार उनके पास आ गए, तो देवताओं को यह लगा कि ऐसा ना हो कोई परशुराम बाबा तो निकल जाते हैं भ्रमण के लिए, ये अस्त्र शस्त्र अनेक राक्षसों को मिल जाए तो हमारा कबाड़ा हो जाए। तो शेषनाग को पुत्र और पृथ्वी को माता बनाकर भेजा गया। और पृथ्वी ने प्रार्थना की परशुराम जी से कि मैं कुछ दिन आपके यहां रहना चाहती हूं, पर एक प्रार्थना है कि मेरा बालक जो है बड़ा शैतान है, और ये यदि उद्दंडता कर दे तो इसे इसका अपराध आप क्षमा कर देंगे। वो कथा आती है कि 2 दिन रहने के बाद जितने अस्त्र शस्त्र थे वह सब जो है बालक बने शेषनाग ने तोड़ डाले। इसलिए परशुराम संवाद में लक्ष्मण कहते बहुरी धनुष तोड़े लड़काई कबू न अचरज कीन गोसाई। मैंने तो बहुत से धनुष तोड़े। तो वही है, वहां पर तोड़ दिए। ये जो पिनाक था ये भी वह बालक इसको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि अभी इसका कर्जा नहीं चुका है। ये परशुराम ने सोचकर यह जो धनुष है ये लाकर जनक के यहां रख दिया था। कि जनक के यहां क्यों रखा? क्योंकि जनक शिव जी के शिष्य हैं और परशुराम भी शिष्य हैं किसके? शिव जी के। तो दोनों में एक रिश्ता बनता है गुरु भाई का, तो ये सुरक्षित रहेगा गुरु भाई का। क्योंकि मैंने वो आतिथ्य स्वीकार करवा दिया है, वो मेरे यहां पर रह रहे हैं, मैं उन्हें घर से नहीं निकाल सकता। जब तक पृथ्वी और शेषनाग रहेंगे मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। क्योंकि परशुराम ये नहीं जानते थे कि ये पृथ्वी और शेषनाग आए। बाद में जब सब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए तो वो दोनों चले जाते हैं। यहां यह धनुष आ जाता है पिनाक। अब पिनाक पर ही प्राण क्यों थे? क्योंकि दधी जी ने जब हड्डियां दी थी दान पर, तो देवताओं से कहा था कि मैं जो तपस्या कर रहा था वो आदि नारायण के दर्शन के लिए कर रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं दर्शन करूं उनका, पर तुम अपने कार्य के लिए यदि मेरी हड्डियां मांगते हो तो मैं दे देता हूं। तो देवताओं ने कहा कि आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। आप प्राण स्वरूप में ये धनुष में रहिएगा। जो आपके नाक के मध्य से जो हड्डी से बनेगा उसमें आप रहिएगा। जब त्रेता आएगा और परमात्मा का अवतार होगा और जब उनका हाथ लगेगा तब अपने प्राणों को उनमें लीन कर दीजिए। कहा ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि वह धनुष में प्राण थे और बिना प्राण की चीज बढ़ती घटती नहीं है। उसमें प्राण थे और वह शिव का धनुष था और उसमें दधी जी के प्राण थे, इसलिए वह बढ़ जाता था। बढ़ता कैसे था? मान लीजिए एक राजा आया, उसने अपना बल लगाया, धनुष उसका बल खींच ले और थोड़ी और जगह बना ले। दूसरा राजा आके उस जगह पर लगे, थोड़ा और बढ़ जाए। तीसरा राजा उस जगह पर लगे और बढ़ जाए। ऐसा कर करके 10,000 राजा वहां लग गए। वो धनुष में खासियत थी। और जब राम जी ने उठाया, जब राम जी ने उसमें हाथ लगाया तो चौपाई आती, छूते ही टूट पिनाक पुराना। छूते ही टूट गया, क्योंकि उन्हें तो लीन होना था परमात्मा पे। उन्हें लीन होना था परमात्मा पे। बुद्ध दधी जी के प्राण उस धनुष में थे। 2 धनुष और थे। तो द्वापर पर जब शिव जी की पूजन अर्जुन करता है, उनकी तपस्या अर्जुन करता है, भगवान कृष्ण करवाते हैं, तो गांडीव उनको दे दिया जाता है। महाभारत के पहले महादेव ने प्रदान किया था। बचा सारंग। रामेश्वर की स्थापना पर महादेव की जब पूजन राम करते हैं तो सारंग उन्हें प्रदान कर दिया जाता है। भगवान महादेव ने तीनों धनुष बांट दिए। अब यहां जो धनुष टूटा वह पिनाक था जिसमें प्राण थे। उसके साथ एक बात और थी कि जब भगवती
अन्य ग्रंथों में जाएंगे, रामायण तो सिर्फ सार है, तो वह छूते हुए निकल गए हैं बाबा। तो जब भगवती से प्रार्थना की गौरा से, पार्वती जी से, सीता जी ने, कि वो धनुष जो है वो सामान्य धनुष नहीं है, पर मैं यह भी जानती हूं कि संसार में बाणासुर और रावण जैसे भी लोग हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की। बाणासुर और कहा कि रावण जैसे लोग हैं जो धनुष को हो सकता है उठा ले, तो आप अपने गणों की व्यवस्था कर दें कि वह धनुष को जो है आकर पकड़े रहें या उस धनुष को संभाले रहें कि वह किसी से उठे ना। तो कहा जाता है कि पार्वती जी ने अपने गणों को भेज दिया था और वह उस धनुष को नीचे से पकड़े थे। इसलिए जब राम जी उठे तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से कि धरती को पैर से दबा लो, अर्थात वह इशारा था उन गणों के लिए जो शिव के गण आके धनुष को नीचे से पकड़े थे ना, कि किसी से उठे ना, क्योंकि राम जी धनुष उठाने वाले हैं। और राम जी यदि धनुष उठाएंगे तो क्या हाल होता। आपने आलू का पौधा तो देखा होगा, जब आप लोग किसान हैं भाई तो आलू का पौधा देखा होगा। जब आप आलू उखाड़ते हैं तो उसमें आलू लटके चले आते कि नहीं, पौधे के साथ पर आलू लटके चले आते हैं। ठाकुर जब धनुष को उठाता, राम जी जब धनुष को उठाते, तो जो गण नीचे पृथ्वी के नीचे से उसको पकड़े हुए थे धनुष को, वह भी ऊपर उठ के चले आते। भगवान तो उठा ही लेते, तो वह भी चले आते, तो जो एक पूरा रचा गया कृत था वह खुल जाता। इसलिए भगवान लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं कि पैर से दबा लो, पता चल जाए कि अब ठाकुर जा रहे हैं। तो लक्ष्मण पैर से पृथ्वी पर दबा लेते हैं। वह इशारा था शिव गणों को कि अब धनुष को छोड़ दो, अब जो है भगवान जा रहे हैं धनुष को तोड़ने। शेष चर्चा कल आपके सामने रखी जाएंगे। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, आइए हम और आप मिलकर उनकी वाणी से भगवत कथा का रसपान करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान का स्मरण, उसके बाद पर गुरु जी की कथा। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भगवान जय हो। हमारे लखनऊ बैठे हुए पटेल जी, साथ में भैया आप भी आ जाए, हमारे स्वागत करें। बल्कि हमारे एसडीओ जो आप आदरणीय जवाहर साहब जी, वह आए हुए आग्रह करूंगा आप मंच पर पहुंचकर प्रश्न भैया